क्लास 10 बिहार बोर्ड के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ जानकारी आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये क्या है? ये रैखिक समीकरण का ये क्या है? रूप है ना? ये क्या है? रैखिक समीकरण का रूप है। इसमें a जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। b क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। बट x और y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, यानी कि चर। और a b c क्या है? अच्छा, यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, a1x b1y और c1 बराबर 0, दूसरा a2x b2y और c2। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दो समीकरण से हमको ये पता करना है कि ये जो है समीकरण समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। ठीक है, इसको या इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे, इसकी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। जैसे देखो, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बाई b2 के। तो इसके एक और केवल एक हल होंगे, यानी कि इसे अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ऐसा कंडीशन होगा, कंडीशन फर्स्ट, जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसके केवल और केवल एक हल होंगे, यानी कि अद्वितीय हल होंगे। केवल और केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय। क्या कहें इसको? अद्वितीय। और ये जो रेखाएं होंगे वो प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है। तो ये अनेक हल होंगे। इस समीकरण के कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ठीक है, और ये जो रेखाएं होंगे वह समपाती। क्या होंगे? समपाती। समपाती होंगे। ठीक है, समपाती का मतलब कि एक ये रेखा है, इस पे क्या है? दूसरी रेखा है ना? ये समपाती हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये होंगे क्या? कोई हल नहीं। इसके कोई हल नहीं होंगे, और ये समांतर रेखाएं होंगे। क्या होंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और समांतर रेखाएं होंगी। कौन होंगे? समांतर रेखाएं होंगी, है ना? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने तीन यहाँ समीकरण दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि पहला समीकरण, यहाँ पे x के गुणांक में, यानी a1 क्या है? यहाँ पे a1 यहाँ पे 1 है, b1 क्या है? -2 है, और c1 क्या है? 0 है। यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 0 है। यहाँ पे प्लस हम 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? फिर a2 3 है, b2 क्या है? और c2 है -20। हम इसको क्या करेंगे? अनुपात में देखेंगे। a1 बाई a2 कितना होगा? 1/3, और b1 बाई b2 क्या होगा? -2/4, यानी कि -1/2। आपको दिख रहा है यहाँ 1/3 है, यहाँ क्या है? -1/2 है ना? ये दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे।
केवल एक और एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होंगे। स्पष्ट हो गया। दूसरा टेस्ट करते हैं हम, क्या 2/4 और ये क्या है 3/6 और ये क्या है -9/-18। ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2, यानी कि तीनों क्या है बराबर है। तो तीनों बराबर हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो गया। इट मींस कौन सी, ये अनेक हल होंगे और संपाती रेखाएं होंगे। तीसरा में देखिए क्या होगा A1/A2 1/2 B1/B2 2/4 C1/C2 -4/-12। ये हो गया और ये हो गया 3, यानी 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 1/3 है। ये दोनों बराबर तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। ये वाला केस आया जब A1/A2 बराबर B1/B2 होगा और नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो इसका क्या होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे और ये रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखा होंगी। आपको समझ में आया? नाइस।